आज की कहानी की शुरुआत में 1 सेकंड पहले गंजा आदमी महिला के साथ बात कर रहा था और हंस रहा था, लेकिन अगले ही सेकंड उसने गोली मारकर उसका सिर उड़ा दिया। और न केवल आदमी वहां से शांति से गया, बल्कि वहां से जाते समय भी उन्होंने शांतिपूर्वक कैंडी क्रश खेला। उन्होंने नीचे सुरक्षा गार्ड को नमस्ते भी कहा और कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद वह उस टैक्सी में बैठ गया जिसे उसने टैक्सी ऐप के माध्यम से पहले ही बुला लिया था। उन्होंने सीधे ड्राइवर गुगली को 500 अमेरिकी डॉलर दिए और उसे कई स्थानों पर ले जाने के लिए कहा, लेकिन रास्ते में उसे अन्य यात्रियों को लेने की अनुमति नहीं दी गई। गुगली यह सुनते ही तुरंत सहमत हो गई और फिर उसने गंजे आदमी को तय किए गए स्थान पर भेज दिया, जो एक पुरानी आवासीय इमारत थी। उसका दूसरा लक्ष्य एक पुलिसकर्मी था, लेकिन जैसे ही आदमी ने अपना द्वार खोला, अंदर मौजूद पुलिसकर्मी ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने गंजे आदमी के हथियार को कसकर पकड़ लिया, लेकिन गंजे आदमी ने जोरदार प्रहार किया। फिर उसने उसके पैर में गोली मार दी। अचानक हुए हमले को देखकर पुलिस एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन गंजे व्यक्ति ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। उसने बस उसे गोली मार दी और फिर शांति से घटनास्थल से चला गया। कार में वापस आने के बाद गुगली ने उसके सिर पर खून देखा, इसलिए आदमी को कहना पड़ा कि यह एक दुर्घटनावश लगी चोट थी। जल्द ही दोनों अपने दूसरे गंतव्य पर पहुंच गए, जो एक उच्च श्रेणी का नाइट क्लब था। और गंजे आदमी का तीसरा लक्ष्य दूसरी पीढ़ी का एक अमीर व्यक्ति था, जो बेहद दुष्ट था। अमीर आदमी ने महिला को शौचालय में खींच लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई उसे मारना चाहता था। गंजे आदमी ने शौचालय का दरवाजा खोला और तुरंत अमीर आदमी को पकड़ लिया और कहा, आपकी पोर्श कार वाला परिवार, क्या आपको दूसरी पीढ़ी की अमीरी याद है? अत्यधिक सेक्स के कारण बच्चे की बोली असंगत हो गई, जिससे गंजा आदमी इतना क्रोधित हो गया कि उसने सीधे ट्रिगर खींच दिया। लेकिन उसने जानबूझकर अपने बगल में बैठे व्यक्ति को मारा, क्योंकि अमीर आदमी का उसके लिए अभी भी मूल्य था। बाद में आदमी उस बार में वापस आया जहां वह जा रहा था, और उसने देखा कि वहां अव्यवस्था फैली हुई थी। ड्राइवर गुगली को तुरंत संदेह हो गया, लेकिन आदमी के अनुरोध पर वह पहले कार को भगा ले गई। रास्ते में आदमी ने गुगली को बताया कि वह वास्तव में उसकी हत्या का लक्ष्य भी था। पता चला कि अभी आधे महीने पहले ही उनकी बेटी के परिवार को एक अमीर आदमी के ड्राइवर ने टक्कर मार दी थी, जो शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप 3 लोगों के परिवार की मौत हो गई थी। अमीर लोगों ने अपने बेटे को बचाने के लिए उसने पुलिसकर्मी और वकील को रिश्वत दी और सारा दोष उन दोनों पर डाल दिया। इसीलिए गंजा आदमी बदला लेने के लिए उन्हें मारना चाहता था। गुगली ऑनलाइन कार हाइलिंग ड्राइवर थी। वह शुरू में तो भाग निकला, लेकिन बाद में धनी लोगों ने उसे रिश्वत दे दी। हालांकि आदमी को पता था कि उसके साथ लूट हुई है, इसलिए उसने उस पर हमला करने का इरादा नहीं किया। ये सुनकर गुगली फूट फूट कर रोने लगी। उस घटना के बाद से ही वह गुस्से में है। उसी समय पुलिस गंजे पुलिसकर्मी के घर आ पहुंची। घटनास्थल पर उन्हें जो गोलियों के निशान मिले, वे वकील के कार्यालय में मिले निशानों से बिल्कुल मिलते जुलते थे। इसके अलावा जब गंजा पुलिसकर्मी जा रहा था तो उसे नीचे पाया गया, इसलिए शेरिफ पर संदेह हुआ। गंजा आदमी हत्यारा है। दूसरी तरफ वाला आदमी अस्पताल पहुंच गया है। यह पता चला कि उसने अपने पिता को लुभाने के लिए ही दूसरी पीढ़ी के धनी लोगों को जाने दिया, क्योंकि पूरी योजना उसके पिता ने ही बनाई थी। अमीर आदमी की मां आमतौर पर उसे मौत के घाट उतार देती थी, लेकिन गंजे आदमी ने उसे गोली मार दी। उसके बगल में बैठा पिता घबरा गया। वह अपनी जिंदगी खरीदने के लिए पैसे खर्च करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से गंजे आदमी का उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। अमीर आदमी ने बस अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जैसे ही वह गंजा आदमी जाने वाला था, उसकी टक्कर वहां पहुंचे शेरिफ से हो गई। उसने तुरंत एक युवा नर्स को पकड़ लिया और पार्किंग स्थल से भागने की तैयारी करने लगा। अप्रत्याशित रूप से शेरिफ का सहकर्मी वहां पहरा दे रहा था। वह मौके का फायदा उठाकर चुपचाप भागना चाहता था, लेकिन गलती से उसकी गोली नर्स की कमर पर लग गई। जिस गंजे व्यक्ति को गोली लगी थी, उसने तुरंत जवाबी हमला किया, अपने सहकर्मी को नीचे गिरा दिया और फिर तुरंत घटनास्थल से भाग गया। वह गुगली के साथ बैठक स्थल पर आया। गुगली जानती थी कि वह उसे बदला लेने से नहीं रोक सकती, इसलिए उसने कार से कुछ सामान लिया और उसके घावों का सावधानीपूर्वक इलाज किया। अब एक अंतिम लक्ष्य हल करना बाकी है। यह आदमी एक गैंगस्टर बॉस था। उन्होंने ही दूसरी पीढ़ी को सभी संबंध स्थापित करने में मदद की और उनके घावों का इलाज किया। गुगली उसे आलीशान घर में ले गई,
जहां गैंगस्टर रहता था। एक गंजा आदमी किनारे पर छिपकर उसे देख रहा था। वह उस समय प्रकट हुआ जब बॉस ध्यान नहीं दे रहा था और उसने जल्दी से दरवाजे पर खड़े दो छोटे आदमियों को मार डाला, फिर हथियार छीन लिए और पिटाई शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था कि इन छोटे भाइयों का दिमाग एक जैसा था। सभी कतार में खड़े होकर अपना सिर चढ़ाने लगे, जिससे गंजे आदमी को बहुत परेशानी से बचाया जा सका। 1 मिनट से भी कम समय में बाहर के सभी गार्ड उत्तर पश्चिम की ओर चले गए, लेकिन खिड़की में एक भी गोली नहीं लगी। उसने अपना हथियार एक तरफ फेंक दिया और गैंगस्टर को सामने लाने के लिए बेतहाशा प्रयास किया। एक गैंगस्टर को ऐसी स्थिति कैसे झेलनी पड़ सकती है? 9.9 युआन के स्केटबोर्ड जूते पहनिए और गंजे आदमी के साथ मौत तक लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। चोरी के सामान और अपनी बेटी के परिवार के मास्टरमाइंड का सामना करते हुए गंजा आदमी बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से नीचे गिर गया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि इस आदमी में कोई सैन्य नैतिकता नहीं होगी। तभी गंजा आदमी खड़ा हुआ और बोला, देखा, पहल करते हुए काला बॉस बहुत घबरा गया। गंजे आदमी ने जानबूझकर अपनी मशीन गन का इस्तेमाल किया। वह एक आदमी की तरह काफी आगे बढ़ा और काले बॉस को उम्मीद के मुताबिक मारा गया। उसने अपने हाथ से बंदूक गिरा दी। यद्यपि गंजा आदमी जानता था कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता, फिर भी वह उस पर झपट पड़ा। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि काला बॉस सिर्फ एक कागजी शेर है और मुक्केबाजी में उनका कोई मुकाबला नहीं है। गंजे आदमी ने पागलों की तरह उस पर हमला किया और जल्द ही उसे घावों से भर दिया। बेशर्म काले बॉस के दांतों पर घाव हो गए थे, जिससे गंजा आदमी तुरंत नीचे गिर गया। बॉस ने तुरंत जवाबी हमला करने का अवसर लिया। गंजा आदमी टिक नहीं सका और गैंगस्टर भागने की हिम्मत नहीं जुटा सका। उसने गंजे आदमी को जोरदार लात मारी। उसने बंदूक उठाई और हमला करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन दरवाजे के बाहर इंतजार कर रही गुगली भाग गई। गैंगस्टर ने उसे एक नजर में पहचान लिया। वह जानता था कि गुगली को उसने टैक्सी ड्राइवर बुलाने के लिए रिश्वत दी थी। हालांकि उसे समझ में नहीं आया कि गुगली ने गंजे आदमी की मदद क्यों की। फिर भी उसने उन दोनों को दूर भेजने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह ऐसा करने वाला था, उसके सिर में गोली मार दी गई। पता चला कि शेरिफ सूचना के आधार पर आया था। वह जानता था कि गंजे आदमी ने जो कुछ भी किया वह उसकी बेटी का बदला लेने के लिए था, और एक पिता के रूप में शेरिफ गंजे आदमी के व्यवहार से बहुत असंतुष्ट था। इसलिए उसने दोनों को जाने देने का फैसला किया। यह दुख की बात है कि गंजा आदमी अत्यधिक रक्त की हानि के कारण बच नहीं सका। यद्यपि उन्होंने अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाई, फिर भी उन्होंने अपना मिशन पूरा किया। ठीक है, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कल मिलते हैं।